लेकिन बात सबसे पहले अंबिकापुर से बड़ी खबर की करते हैं। मेडिकल अस्पताल में बिजली बंद होने से अफरा तफरी मच गई। मातृ शिशु वार्ड में 3 बच्चों की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा है। कलेक्टर अस्पताल पहुंचे, घटना की जानकारी ली। 3 बच्चों की इसमें मौत हुई है। अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। मातृ शिशु वार्ड में 3 बच्चों की मौत। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा है। कलेक्टर अस्पताल पहुंचे, घटना की जानकारी ली। अब यह हादसा कैसे हुआ? अचानक बिजली बंद होने की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। मातृ शिशु वार्ड में 3 बच्चों की मौत होने के बाद परिवार वाले अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। कलेक्टर भी अस्पताल पहुंच गए हैं। घटना की जानकारी ली गई है। जानकारी मिल रही है कि अचानक बिजली बंद होने की वजह से वेंटिलेटर बंद हो गया और वेंटिलेटर पर जिन बच्चों को रखा गया था, 3 नवजात बच्चे जिनकी मौत हो गई। अंबिकापुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दुखद ये घटना जहां पर बिजली अचानक बंद होने की वजह से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जिला अस्पताल में 3 नवजात शिशु की मौत हो गई। मातृ शिशु वार्ड में 3 बच्चों की मौत हुई है। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। कलेक्टर भी अस्पताल पहुंचे हैं। घटना की जानकारी ली है। अब ये इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? कैसे अचानक बिजली बंद हो गई? वेंटिलेटर पर जिन बच्चों को रखा गया था, उनमें से 3 की मौत हो गई है। नवजात बच्चे, अब इसे लेकर परिजन भी रो रो कर परेशान हैं और सीधे तौर पर आरोप लगाया है अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का। इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? कैसे अचानक से लाइट चली गई? कैसे बिजली बंद हो गई? और वेंटिलेटर जैसे बहुत नाजुक स्थिति पर रखा जाता है, वो अचानक से कैसे बंद हो गया? ये तमाम बड़े सवाल हैं। लेकिन इन सब के बीच में अफरा तफरी की स्थिति भी देखने को मिली। 3 बच्चों की मौत भी हो गई। और इस खबर पर सारा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रानूराज ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। तो रानू, क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है? आंकड़ा बढ़कर क्या 4 हो गया है? जी, कल रात बिजली जाने से 4 बच्चों की मौत हो गई और कुल मिलाकर वहाँ 42 बच्चे एडमिट थे। अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि जनरेटर क्यों नहीं स्टार्ट हुआ और किन कारणों के पीछे किनका हाथ है और किस वजह से ऐसा हुआ है। तो क्या बिजली बंद होना ही वो कारण है जिसकी वजह से इन बच्चों की मौत हुई? जी बिल्कुल, बिजली बंद होने की वजह से ही बच्चों की मौत हुई है। अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, जांच चल रहा है। वर्तमान में कलेक्टर, एसडीएम से लेकर आला अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं मौके वारदात पर। और अभी ये मिल रही है कि स्वास्थ्य मंत्री भी अस्पताल आ रहे हैं। परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है रानू? परिजनों कह रहे हैं कि हॉस्पिटल लापरवाही की वजह से हमारे बच्चों की जान गई है। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? और खासतौर पर वेंटिलेटर जहां पर नाजुक स्थिति में रखा जाता है, अब ऐसे में ये अचानक से कैसे लाइट चली गई? अचानक से कैसे ये जनरेटर चालू नहीं हुआ? क्या कोई जानकारी मिल पाई अभी तक? अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी ये जब हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात, तो उन्होंने बताया इसकी पूरी जांच की जा रही है। तो इसके बाद ही स्पष्ट किया जाएगा कि किस वजह से ऐसा हुआ है। कलेक्टर भी पहुंचे हुए हैं? जी, कलेक्टर भी पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल। इसके अलावा तकरीबन कितने बच्चे वहां पर इस मातृ शिशु वार्ड में एडमिट हैं? एसएनसीयू वार्ड में टोटल 42 बच्चे एडमिट है। बाकियों की स्थिति कैसी है? बाकियों की स्थिति खतरे से बाहर है। लेकिन एक चिंता की बात जरूर है, ये अचानक से बिजली जाना। क्या इससे पहले भी इस तरीके की कोई घटना हुई जब अचानक से जिला अस्पताल में बिजली गई हो रानू? इसके पहले ये जिला अस्पताल सुर्खियों में हमेशा बना रहता है कि कभी यहाँ पे गंदगी के चक्कर में बच्चों की मौत होती है,
कभी लाइट कटने से मौत हो जाती है। कुछ ना कुछ कारणों से यहाँ घोर लापरवाही देखने को मिलती है जिला अस्पताल प्रबंधन के द्वारा हमेशा। तो उसके बाद भी किसी तरीके का कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता? आपको बता दें कि जो भी यहाँ पे होता है उसके बाद इसमें केवल जांच बैठती है, जांच में कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाता है। आने वाले बीते हुए दिनों में काफी ऐसे घटना हो गई है, उनके जांच रिपोर्ट जब भी मांगे जाए या उनकी जानकारी ली जाती है तो वह एक स्पष्ट रूप से रहता है कि यार जांच हो गया और उसके बाद कर दी जाती है। बिल्कुल, वाकई एक चिंता की बात है रानू। और जिस तरीके से जिला अस्पताल है, काफी संख्या में मरीज यहां पर पहुंचते भी होंगे, लेकिन लापरवाही की स्थिति के कारण कुछ लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। ये स्पष्ट है कि आसपास में बहुत बड़ा रकबा रहता है जो कि जिला अस्पताल पर ही निर्भर करता है इलाज के लिए। जिला अस्पताल में हमेशा हजारों की संख्या में भीड़ रहती है मरीजों की, और कुछ न कुछ ऐसे लापरवाहियों की वजह से लोगों की जान चली जाती है। क्या उस वक्त वहां पर डॉक्टर्स मौजूद थे? वहाँ पे जिस समय ये घटना हुई है उस समय सभी डॉक्टर मौजूद थे और वहाँ के जो आला अधिकारी है वो भी मौजूद थे। बस जांच का विषय ये है कि जनरेटर स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। तो अभी कुछ जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। कलेक्टर भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि जनरेटर कैसे बंद हुआ, क्यों बंद हुआ। अमूमन क्योंकि एक बड़ा अस्पताल है, जिला अस्पताल है, तो लाइट का क्या कट ऑफ पहले भी कभी यहां से जानकारी मिली है इस तरीके की कि जहां बिजली अचानक से चली गई उसके बाद जनरेटर चालू ना हुआ हो? नहीं, ऐसा आज तक तो नहीं हुआ है। लाइट कटती है, जनरेटर स्टार्ट हो जाता, पता नहीं कल रात देर रात क्या हुआ ऐसा जिसे जनरेटर स्टार्ट नहीं। ठीक, तकरीबन कितने बजे की घटना है रानू? तकरीबन पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो लोगों के कहने के अनुसार 12 बजे की घटना है रात। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि एक बेहद दुखद घटना है ये। अस्पताल प्रबंधन की ऐसी लापरवाही, जनरेटर नहीं चला जिसकी वजह से 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहना, सुनवाते हैं आपको। आरबी खान, क्या हुआ रहा? आईसीयू में भर्ती किए थे बच्चे को। हाँ, रात को तो लाइट नहीं थी। कितना देर लाइट नहीं रहा? 1-1.5 बजे में लाइट नहीं था। उसके बाद आपको सूचना कब मिली? कहाँ के रहने वाले हो? रानू, लेकिन जो परिजनों की तरफ से कहा कि 1 से 1.5 घंटे लाइट नहीं रही, एक चिंता की बात है, एक विषम परिस्थिति है। 1 से 1.5 घंटे अगर लाइट नहीं थी तो क्या कोई बैकअप प्लान नहीं होता है? तो ये बिजली बंद होने की वजह से अफरा तफरी का माहौल हुआ और बेहद दुखद बात कि इसमें 4 नवजात शिशु की मौत हो गई है। 4 नवजात बच्चे जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। अस्पताल में कुल 46 नवजात बच्चे हैं जो वहां भर्ती हैं, लेकिन इन सब के बीच में 4 की मौत हो गई है और मौत का कारण बिजली बंद होने की वजह से वेंटिलेटर बंद हो गया। मेरे सहयोगी अंकुश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा जुड़े हुए हैं। अंकुश, एक हैरान करने वाला मामला, जिला अस्पताल जिस पर ज्यादातर जो पूरे जिले के लोग होते हैं, जो मरीज होते हैं, वो डिपेंड रहते हैं, वहां से बिजली बंद होना, लापरवाही का आलम, 4 बच्चों की मौत हो जाना। देखिए आदर्श, लापरवाही नहीं, इसे घोर लापरवाही कहा जा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है और वो भी जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल में लाइट बंद हो जाना, वेंटिलेटर बंद हो जाने से 4 बच्चों की मौत, मतलब अपने आप में समझा जा सकता है कि ये उस स्थान की घटना है जहां से स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आते हैं। सरगुजा संभाग की ये घटना, सरगुजा संभाग के जिला अस्पताल में इस तरीके की घटना घटित हो जाना स्वाभाविक है, कई तरह के सवाल खड़े करती है। पूरी जानकारी जो है, हालांकि अब बाद में जरूर ये कहा जा रहा है कि ठीक है अंकुश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव खुद जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। लेकिन एक बेहद दुखद घटना जो निकल कर सामने आई है, जिला अस्पताल में 46 बच्चे एडमिट थे सर। सरगुजा संभाग की ये घटना है और इसमें 4 बच्चों की मौत हो गई है। ऐसी लापरवाही सर, कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है, क्या कहेंगे सर? ये अंबिकापुर जिला मुख्यालय भी है, कमिश्नरी मुख्यालय भी है, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के अंतर्गत ये एमसीएच के अस्पताल है
सर्वप्रथम तो 4 नवजात शिशुओं को हमने खोया है। उनकी आत्माओं की शांति, उनके परिवार के संबल के लिए इस बहुत कठिन घड़ी में जब उन्होंने नवजात बच्चों को खोया है, उनको हम सब सांत्वना देना चाहेंगे। जहां तक घटनाक्रम की बात है, मैं कल ही अंबिकापुर से आया, देर रात रायपुर पहुंचा था। उस समय तक कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आज सुबह 10:30 बजे करीब मेरे पास ये जानकारी आई। मैंने विभाग के जो हमारे सेक्रेटरी हैं उनसे चर्चा करके जांच दल गठित करने के लिए तत्काल कहा था, और मुख्यमंत्री जी से बात करके कि वहां जाना जरूरी होगा, और या तो रोड मार्ग से अगर हेलीकॉप्टर हो सके तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया है। 12:30-1 बजे टेक ऑफ करके हम लोग वहां जाके मौके पे भी देखेंगे कि परिस्थिति क्या है। प्रारंभिक तौर पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लखन सिंह हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि 2 बच्चों की मृत्यु तो बिजली की घटना के पहले हुई थी। ये अति संवेदनशील स्थिति के ही बच्चे होते हैं जिनको वहां रखना पड़ता है, प्रीमेच्योर बेबीज, अंडरवेट बेबीज, और बहुत ज्यादा इनका ध्यान रखना होता है। और 2 बच्चों की मृत्यु बिजली जाने की घटना के बाद हुई है। बिजली जब गई थी उस दरमियान मृत्यु नहीं हुई, उसके बाद मृत्यु हुई है, ऐसा प्रारंभिक तौर पे उन्होंने बताया। बिजली जाने की भी जो घटना बात आ रही है, मेडिकल कॉलेज में या ऐसे एनसीएच के अस्पताल में बैकअप जनरेटर भी रहते हैं। जनरेटर चालू था नहीं था, किस कारण से चालू नहीं हो पाया, ये सारी बातों को देखना पड़ेगा। स्टाफ तैनात था, विशेषज्ञ मौके पे थे, ऐसा उन्होंने बताया। ये सब की भी जानकारी, सीसीटीवी कैमरा भी रहते हैं, उनको गतिविधियां कौन वहां है कौन नहीं है ये सब रिकॉर्ड में रहते हैं। इसकी सबकी जांच कराई जाएगी, और कहीं भी लापरवाही की बात अगर आती है तो निसंदेह कड़ी कार्रवाई होगी, और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, ये हम सबकी प्रथम जिम्मेदारी है। सर, 46 नवजात बच्चे वहां पर एडमिट थे, और जो जानकारी मिल रही है परिवार वालों की तरफ से जो कहा गया है, सर 1 से 1.5 घंटे का ये कट ऑफ था, 1 से 1.5 घंटे बिजली नहीं आई। ऐसे में वेंटिलेटर पर जो बच्चे थे उसमें से आप बता रहे हैं कि 2 बच्चे पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि कुल इसमें 4 संख्या है जिनकी नवजात बच्चों की इसमें मौत हुई है। लेकिन 1 से 1.5 घंटे का ये कट ऑफ होना, सर ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। और संभव कैसे है? क्या अस्पताल के पास बैकअप प्लान नहीं होता? बैकअप प्लान के बावजूद भी ऐसे कैसे हो गया? जी, मैं यही कह रहा था कि बिजली जाने की बात एक अलग घटना है, लेकिन बिजली जाती है, अचानक जा सकती है, और गंभीर अवस्था में ऐसे शिशु रहते हैं, उन्हीं के लिए बैकअप जनरेटर की व्यवस्था रहती है। तो वो चालू था नहीं था, क्यों नहीं हो पाया, ये भी गंभीर जांच का विषय होगा। और मुझे जो जानकारी मिली, और एक परिजन जिनकी बच्ची दिवंगत हुई है, उनका बयान मीडिया के एक साथी गए थे, उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है। वो कह रहे थे कि करीब 20 मिनट लाइट गई थी एक बार, और फिर उसके दरमियान 5-5 मिनट में जाती थी लाइट, जाती थी आती थी, जाती थी आती थी। वो बिजली की बात है, बैकअप होना चाहिए, बैकअप है वहां पर, वो चालू था कि नहीं था, और उससे जो बच्चे वेंटिलेटर पे थे उनको सपोर्ट मिल रहा था कि नहीं था, यही सब देखने की आवश्यकता है। लेकिन मेरे सहयोगी ने यह भी बताया सर कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई तरीके की लापरवाही इस अस्पताल से निकलकर सामने आई है। लगातार ये अस्पताल सुर्खियों में बना रहता है, फिर चाहे बात साफ सफाई की हो और जो चाहे बात हो उससे लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रहता है। इसके पहले 3 साल पहले एक घटना हुई थी जिसमें हमने 24 घंटे के अंतराल में शिशुओं को खोया था, और जांच कराने से लेकर सारी कार्रवाई हुई थी, और जो रिपोर्ट मिली थी उसके आधार पे एक्शन भी लिए गए थे, साफ सफाई से लेकर अन्य एक्शन। फिलहाल ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं थी कि वहां देखरेख में कोई लापरवाही हो रही है, जिन कारणों से ऐसा हुआ। फिर भी आपने इस बात को अगर उठाया है तो इस पहलू पे भी जांच के दायरे में लिया जाएगा। सर, ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही ना हो, ऐसी परिस्थिति आए ही ना, इसके लिए किस तरीके के कदम उठाए जाते हैं, किस तरीके से पूरा प्लान होता है कि भाई कम से कम बिजली अगर ना हो? 24 घंटे निगरानी की बात है, और बिजली नहीं रहने पे जो आपने भी कहा, और जो व्यवस्था है भी, बैकअप जनरेटर रहते हैं। और मुझे जो बताया गया था कि बैकअप जनरेटर चालू भी हुआ, जो वेंटिलेटर का वार्ड है उसमें, अन्य वार्डों में शायद चालू नहीं हो पाया था। तो क्या एक्चुअल स्थिति है, फोन से बात करने पे पूरी स्थितियां सामने आती भी नहीं है, और इसीलिए वो जांच की बात आती है। ये स्थितियां नहीं होनी चाहिए।
समय समय पर समीक्षाएं होती हैं, पर कहीं ना कहीं चूक ऐसी होती है तो भविष्य में ऐसा कभी ना हो, और वर्तमान में अगर ऐसा हुआ तो जवाबदेह कौन है, ये हम लोग की देखने की जिम्मेदारी है। ठीक, शुक्रिया सर आपका न्यूज स्टेट के साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से ये पूरी घटना निकलकर सामने आई है, एक अस्पताल जिला अस्पताल जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई है, वेंटिलेटर पर इन बच्चों को रखा गया था। अंकुश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अंकुश, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव हमारे साथ खुद जुड़े, आपने भी सुना, वो कहते नजर आए कि अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अगर बैकअप प्लान के तौर पर जनरेटर होता है, क्या वजह आपको लगती है, क्या वजह हो सकती है? क्या वहां पर कर्मी की गैर मौजूदगी हो सकती है? लेकिन 1 से 1.5 घंटे इतना लंबा कट ऑफ, क्या किसी को वहां कुछ समझ नहीं आया? क्या आखिर इतना लंबा कट ऑफ है, कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जाए? देखिए, अगर आदर्श अगर सवाल उठाने की बात करें तो 1 घंटे के कट ऑफ का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि 1 घंटे का कट ऑफ हुआ क्यों, उसके पीछे के कारण क्या थे? क्या कारण किसी की गैर अनुपस्थिति थी, या फिर कारण ये था कि वहां पर अगर बिजली चली जाती है तो कोई बैकअप प्लान नहीं था? क्या बैकअप प्लान नहीं था तो क्यों नहीं था? इस तरीके के सवाल उठते हैं। सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि सरकारी व्यवस्था का मामला है, जिला अस्पताल का मामला है, और ये उस क्षेत्र का जिला अस्पताल है जहां जिस इलाके में जिला अस्पताल पर इलाके के लोग निर्भर हैं। खासकर बच्चा वार्ड जैसा स्थान जहां पर जो बच्चे हैं वेंटिलेटर पर रखे जाते हैं, वहां की व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त रखना, वहां की सेवाओं को लेकर लगातार जांच पड़ताल होते रहना, लगातार ये कोशिश करते रहना कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। ये सारी चीजें जो है सवाल के दायरे में आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी जो है वो सरकार के ऊपर है, स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर है। ऐसे में सवाल तब भी उठने लगते हैं कि केवल सरगुजा संभाग का जो जिला अस्पताल है वहां से इस तरीके की घटना नहीं हुई है, और भी प्रदेश भर के अलग अलग जिला अस्पतालों में कई तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कहीं डॉक्टर्स की अनुपस्थिति देखने को मिलती है, कहीं पर जो अस्पताल का जो स्टाफ है उनका सहयोग जो है वो मरीजों को नहीं मिलता। कई तरह के सवाल जो है वो खड़े होते रहते हैं, कई तरह की शिकायतें आती रहती हैं। लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है कि रात में लाइट चली गई, लाइट चले जाने के बाद वेंटिलेटर पर रखे गए जो बच्चे हैं उनमें से 4 बच्चों की मौत हो गई। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने ये जरूर स्वीकारा है कि 2 बच्चों की मौत जो है वो क्रिटिकल कंडीशन होने के कारण हुई थी, और ये घटना जो है लाइट कटने की घटना के पहले हो गई थी, और 2 बच्चों की मौत जो है उन्होंने स्वीकार की है। अब सवाल ये उठता है कि चूंकि घटना घटित होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो 4 बच्चों की जान चली गई, उनकी जान को वापस नहीं लाया जा सकता बिल्कुल स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। बिल्कुल ऐसी लापरवाहियां और इसके कारण जिस तरीके से घटना हुई है, 4 नवजात बच्चों के इसमें दुखद मृत्यु हो गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि लापरवाही कहां किससे हुई है, जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक